एक क्या है कि एक अच्छा प्रभाव भी है कि सड़कों पे जाम थोड़ा कम हो गया है ना। जिस दिन अभी रेल बंद हो गई और लॉकडाउन ना लगा होता तो हम लोग को चलने की जगह भी ना मिलती। भाई इतनी पब्लिक फिर क्या हुआ, सड़कों पे ही तो आ जाएगी। तो इसलिए हमारे लिए गर्व करने का विषय है, ठीक है। और माल ढुलाई में भी हमारा नंबर है कि लगभग हम आधे से ज्यादा माल हम लोग, ठीक है। और एक चीज और है कि हम में आप में से कोई अगर यहाँ ट्रेन में बैठ गया लखनऊ में तो सीधे फोन क्या करेगा, जो भी होगा अपना मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, बॉयफ्रेंड भी हो उससे भी, गर्लफ्रेंड हो उससे भी, क्या कहेंगे, बस हाँ 4 बजे गाड़ी पहुंच जाएगी, हम पहुंच जाएंगे, यही कहते हैं ना। यहाँ बैठ के तो कहे दिल्ली यहाँ बस सुबह पहुंचेगी मम्मी, ठीक है। क्यों ऐसा कहते हैं? विश्वास है ना रेल पर। हवाई जहाज में बैठे तो क्या कह पाएंगे, आधे आदमी तो भैया दूर से जैसे ऐसे टेक ऑफ करेगा आधों की सांस तो ऐसे ही हो जाती, ठीक है। और अगर हम बस में सफर कर रहे हैं और आगे ड्राइवर वाली सीट के आसपास बैठे हो तो उधर से ट्रक आ रही तो क्या लगा, अब लड़ी गई बिल्कुल, जब बगल से निकल जाएगी तब थोड़ा सा, तब तक दूसरी ट्रक आ रही है, ठीक है। तो हम अपनी भी गाड़ी अगर हम ड्राइव कर रहे हो तो उसमें एक ये चीज जो है कहते जरूर आती है। आप यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाओ अपनी गाड़ी, सभी लगभग ड्राइव करते होंगे, 1-2 मौके ऐसे जरूर आ जाते हैं कि जब आपको ब्रेक अचानक लगाना पड़ता है, कुत्ता ही क्यों ना आ गया, ठीक है, ब्रेक लगाना पड़ता है। पर ट्रेन में ऐसी बात नहीं आती, ऐसी फीलिंग आती नहीं। तो क्यों नहीं आती? हम लोग मानते हैं कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, जबकि बहुत ही संतुलित 4 अंगुल की पटरी पे चलती है ट्रेन, पर फिर भी हम लोग मानते हैं कि गाड़ी हमारी बहुत सेफ है और इसीलिए हम सब गर्व भी करते हैं उस पर। अब रेलवे के उसमें हम जान लें कि एक्सीडेंट क्या हो। तो रेलवे की वर्किंग में अगर कोई भी ऐसी चीज हुई जो रेलवे की सेफ्टी को, इंजन को, रोलिंग स्टॉक को, इसके स्ट्रक्चर को, किसी को भी उससे प्रभावित किया जिससे उसकी सेफ्टी हो, जो डिले कर सकती हो गाड़ियों में, तो क्या कहलाएगा, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हमारे एक जो सीरियस एक्सीडेंट क्या हो कि अगर कोई गाड़ी जो पैसेंजर को लेकर के जा रही उसका एक्सीडेंट हो गया, पैसेंजर कोई गंभीर रूप से घायल हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरियस एक्सीडेंट। या 25 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो तो किस एक्सीडेंट की श्रेणी में आएगा, गंभीर श्रेणी में, सीरियस। या चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किसी ऐसे दुर्घटना को जिसको वो समझे कि नहीं हमको जांच करनी ही करनी है इसकी, तो वो भी क्या होगा, सीरियस एक्सीडेंट की श्रेणी में आएगा, ठीक है, गंभीर दुर्घटना। और अगर कोई पैसेंजर की डेथ हो गई तो सीआरएस इंक्वायरी होनी ही होनी है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और उसमें अगर आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, मान लो रोलर बेयरिंग फेल हो गई, मान लो व्हील में कुछ फेलियर हो गया, एयरबैग सिस्टम फेल हो गया, तो जिसने भी आप में से मेंटेनेंस किया होगा उसको वो कॉल कर सकता है। और जैसा सर ने बताया कि क्वासी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, वो आपको सम्मन कर सकता है, समन बोलते हैं, समन कर सकता है, मतलब आपको अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकता है, आपसे पूछताछ हो सकती है। और ये रेलवे का नहीं होता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई कि यूनियन का प्रेशर चल गया या हमने देखा अरे यार ये तो हमारे साथ ही काम करते थे, अच्छा ऐसा इसका कल पीटीओ बंद कर, वो नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे सिविल कोर्ट की इंक्वायरी होती है वैसे उसकी इंक्वायरी सीआरएस करता है, और ये किसके, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंडर में, ठीक। अब भारतीय रेल के पहले तो एक्सीडेंट बहुत होते थे, तो कुछ एक एक्सीडेंट है जो हमारे उस पर क्या है कि काले धब्बे की तरह, ठीक है। एक अगर किसी को अगर बचपन मतलब बचपन का याद हो, गाना सुना होगा ना सबने, बचपन वाला लड़का काफी फेमस हो गया, बचपन का अगर किसी को याद हो तो एक तो हुई थी समस्तीपुर वाल्मीकि पैसेंजर की एक्सीडेंट, जिसमें ट्रेन में ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाया और 8 डिब्बे नीचे चले गए, वो 1000 आदमी मारे गए। उसके बाद आता है ये गाइजल रेल एक्सीडेंट, और ये हो गया हमारा कालिंदी एक्सीडेंट, ठीक है। तो गाइजल एक्सीडेंट हादसे में क्या हुआ था, मानवीय त्रुटि थी। जब भी हमारी गाड़ियां भिड़ती हैं, मतलब हेड ऑन कोलिजन या एंड ऑन कोलिजन होगा, क्या होगा, उसमें ह्यूमन एरर ही होगी। रेलवे में कहा गया है कि पूरी जो रेलवे की टीम है जो ट्रेन को ऑपरेट कर रही है, अगर उसमें एक भी आदमी अगर सजग रहा
एक भी आदमी अगर चैतन्य अवस्था में रहा तो एक्सीडेंट टाला जा सकता है या नहीं होगा। ठीक है, अब इस हादसे में क्या हुआ था, किशनगंज में एक स्टेशन पड़ता है, 4 लाइन का स्टेशन, और वहां पे सिग्नल के साथ इंटरलॉकिंग चल रही थी। पहले आप सबने देखा होगा कि अप डाउन साइड में केबिन बने रहते थे, स्टेशन मास्टर बोलते थे हाँ लाइन बनाओ ये करो, वो करते थे। तो अब क्या है कि हम लोग क्या सारा पैनल वर्किंग होती है कि स्टेशन मास्टर ने ऐसे बटन दबाया और पूरे पॉइंट्स अपने आप बनते चले गए। जैसे सबसे बड़ी इंटरलॉकिंग हमारी दिल्ली स्टेशन, ठीक है, वहां स्टेशन मास्टर ने ऐसे बटन दबा दिया तो 1600 रूट बन सकते हैं, मतलब गाड़ियां 1600 तरीके से आ जा सकती है। तो ऐसे वहां पे भी इसका काम चल रहा था। अवध असम एक्सप्रेस जो इधर से आ रही थी गुवाहाटी की तरफ से, ठीक है, अब चूंकि सारी मैनुअल वर्किंग चल रही थी वहां पे, तो पॉइंट सब हाथ से बनाए गए। तो स्टेशन मास्टर महोदय ने भैया पॉइंट में से कहा भाई लाइन बना दो, ठीक है, ये गाड़ी जो है कहते हैं आगे जानी है लखनऊ की तरफ, लालगढ़ की तरफ, ठीक है, तो उसने पॉइंट्स बना दिया और बता दिया हाँ सर पॉइंट्स बन गया है, ठीक, और वो गाड़ी इधर से आई, ठीक है, और ऐसे करती हुई डाउन लाइन पे चली गई, ठीक है, इधर से आती हुई गाड़ी जाना उसको सीधे चाहिए था, वो गाड़ी ऐसे आई ऐसे चलती चली गई, ठीक है, और यहाँ पे सिग्नल पोस्ट था जिसमें इस तरफ ग्रीन दिखा। तो अवध असम के जो चालक महोदय थे उन्होंने इसको पोल पे भी ध्यान नहीं दिया, अरे आगे तो कोई सिग्नल है ही नहीं, जो भी सिग्नल दिखाई पड़ रहा है सब जो है कहते हैं उस साइड की गाड़ी के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो एक गलती तो स्टेशन मास्टर केबिन मैन से, उसके बाद ड्राइवर गार्ड महोदय से हो गई, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन सिग्नल पे पूरा फुल थ्रॉटल लिया इन्होंने, 8 नॉच, डीजल में हमारा क्या होता है जैसे एक्सीलरेटर होता है ना, तो उसको 8 नॉच कहते हैं, उन्होंने पूरा गाड़ी ऐसे दी और फुल स्पीड से जो है गाड़ी लेकर के चलते चले गए। बीच में एक स्टेशन पड़ा, वहां पे भी सब जनता बिल्कुल अलर्ट थी, ठीक है, उन्होंने भी ऑल राइट का सिग्नल दे दिया, मतलब वहां पे भी कोई अलर्ट नहीं था। रास्ते में जो भी हमारे सिग्नल मैन ये सब जो थे सब ने कहा हाँ ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, मतलब जो सिग्नल एक्सचेंज करते हैं ना ड्राइवर गार्ड, ऑल राइट पॉइंट से कि ऑल राइट, मतलब एवरीथिंग इज ओके, यू मे प्रोसीड, आप गाड़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर से ब्रह्मपुत्र मेल आ रही थी, वो तो अपना सही रास्ते पे चल रही थी, और क्या हुआ, गाइजल स्टेशन के पास हेड ऑन कोलिजन हुआ। और जब हेड ऑन कोलिजन हुआ तो जो इसका इंजन था हमारा वो कितने फीट ऊपर उछल गया, 50 फीट से ऊपर। ये कितनी बिल्डिंग होगी, 15 फीट, जो ये फॉल सीलिंग है 15 फीट लगभग होगा, इससे भी 3 गुना ऊपर उछल गया, और डिब्बे एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ गए। क्यों, क्योंकि हमारे आईसीएफ कोच थे जो इधर खड़े हैं ना, ये सारे आईसीएफ कोच है, एमएसटी शायद अभी इसमें कोई नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। आईसीएफ कोच में क्या होता है, पीछे के साइड में 2 बफर लगे रहते हैं ना एंड पैनल पे, तो क्या कहता है अगले कोच से वो ऐसे टकराता है, उसका स्किड कर जाता है ऊपर की तरफ, जैसे स्किड किया तो एक के ऊपर एक पूरी स्टैकिंग होती चली गई, और करीब इसमें 278 यात्रियों की ऑफिशियल आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उनकी डेथ हुई, जिसमें से 90 के ऊपर हमारे सैनिक थे, 90 के ऊपर सैनिक थे, और जो डेड बॉडियां थी वो आसपास के घरों में उछल के लिए इतनी दूर दूर चली गई, ठीक है, और गाड़ी में आग भी लग गई, जो अनाधिकारिक रूप से कहा जाता है कि इन लोग कुछ एम्युनिशन लेके चल रहे थे, आर्मी वाले होते ना बक्सा लिए रहते हैं कुछ गोला बारूद, वो रिकॉर्ड में नहीं है वो चीज, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये गाड़ी में हमारे आग लगी। तो ये किसकी त्रुटि से, एक केवल मानवीय भूल की वजह से ही सब जो है कहते हैं दूसरे के भरोसे चलते रहे, ठीक है। एसएससी ने कहा, जेई से, जेई ने कहा टेक्नीशियन से, टेक्नीशियन ने खलासी से, सब ने कहा सब ओके ओके ओके, ऊपर जीएम तक बात पहुंच गई कि सब ओके है, ठीक है। जो आपका जो वर्जन होता है, जो आप काम करते हैं, उसी पे जीएम महोदय भी स्टैंड करते हैं, ठीक है। एक एक्सीडेंट हुई है, दूसरा एक कालिंदी एक्सप्रेस का था, जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से जिसका एक्सीडेंट हो गया उसमें भी यही चीज थी कि कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी, नीलगाय कट गई, जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल था ग्रीन था, तो आप लोगों ने भी देखा होगा गाड़ी सिग्नल पोस्ट है, इससे निकली तुरंत रेड हो जाती है। अब गाड़ी अगर यहीं पे आके खड़ी हो गई तो सिग्नल तो ग्रीन रहेगा,
ठीक है। अब क्या है, चूंकि इंटरलॉकिंग वहां पे भी है, तो ये अगर एडवांस स्टार्टर है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टार्टर हो गया, ये हमारा स्टेशन के बाहर क्या हो गया, होम सिग्नल हो गया। ठीक है, पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही थी, यहाँ पे भी स्टेशन मास्टर ने कहा ओके, उन्होंने कहा ओके, केबिन मैन ने जबकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, वो ऐसे झांक करके देख भी सकता है पॉइंट बनाने से पहले क्या गाड़ी पास हुई कि नहीं पास हुई, उसने भी वही कहा ओके। अब जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर महोदय थे, उनको ये जो सिग्नल के एस्पेक्ट्स दिखाई पड़ रहे थे वो क्या थे, ये रेड था, ठीक है, ये क्या सॉरी ये येलो था, ये रेड था और ये ग्रीन था। तो ये ग्रीन किसका था, कालिंदी एक्सप्रेस, ठीक है। अब इन्होंने देखा यहाँ पे क्या है, रेड है, ठीक, गाड़ी थोड़ी धीमे की, और उसके बाद उन्होंने देखा येलो और फिर ग्रीन दिखाई पड़ रहा है उनको, तो वो भी फुल थ्रॉटल उन्होंने भी ले लिया फिर से, और क्या हुआ, पूरी जो है कहते हैं टक्कर हो गई। तो ये भी एक छोटी छोटी भूल है जो इतना ज्यादा जो है कहते हैं मतलब छोटी सी भूल बड़ी बन जाती है, तो ये वो चीज है। और आखिर ये सिस्टम मतलब कौन करेगा, तो हम ही लोग हैं जो सेफ्टी क्रिएट करते हैं, तमाम कंस्ट्रेंट्स के होने के बावजूद, मतलब कमियां होने के बावजूद भी हम ही लोग हैं जो सेफ्टी करते हैं, ठीक है। रेलवे अब ये नहीं कहते स्टाफ कम है तो टूल नहीं है, हम ही लोग हैं जो सेफ करेंगे ट्रेन, ठीक, जैसे हम लोग अपने घरों में करते हैं, ये सब तो वो है डेफिनेशन है। जैसे इसमें हम एक डेटा देख रहे हैं कि रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेल एक्सीडेंट, तो इसमें क्या है कि 43% आ कि जो हमारी स्टडी हुई उसमें बताया गया कि 43% जो भी एक्सीडेंट हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं, ह्यूमन एरर की वजह से। तो ये फायर एक्सीडेंट का है कि फायर के कितने हुए, तो 22 से 6 आवर के बीच में ज्यादा होते हैं, मतलब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में। वैसे भी हम लोग कहते हैं ना सुबह एकदम से सुबह नहीं निकलना चाहिए, अब 3 बजे आप लेके निकल रहे हो अपनी कार, तो ट्रक वाले से जरूर हो सकता है शायद टक्कर हो जाए, कुछ हो जाए, तो समय भी कुछ ऐसा हो जिस समय में एक्सीडेंट हमारे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट में ऐसा नहीं कि जान माल का ही नुकसान होता है, रेलवे की जो मनी है उसका भी नुकसान होता है। तो 2018-19 में एक्सीडेंट में जो रेलवे का नुकसान हुआ, रेल मतलब रोलिंग स्टॉक का, इंजन और डिब्बे जो रोल कर सकते हैं, रोलिंग स्टॉक हो गए हमारे, तो लगभग 22 करोड़ रुपए का तो उसका नुकसान हो गया, और 89 करोड़ का, लगभग 90 करोड़ का नुकसान हमारे रेल पथ का हो, रेल पथ इंक्लूडिंग ओएचई जो हमारी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो लगभग 2018-19 में 1 अरब का नुकसान तो किसका हो गया, पैसों का हो गया। बचा रहता रेल के तो हो सकता है कि शायद हम लोग का कुछ 100-200 रुपये बढ़ जाता, ठीक है, वो अलग चीज है। अब हमसे एरर होती क्यों, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं, ठीक है, स्ट्रेस हम नहीं बियर कर पाते, किसी ने कुछ कह दिया तो हम पे कुछ ज्यादा ही असर, साइकोलॉजिकल, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है ना, तो वो हमारे ऊपर जाता, तो वो भी क्या, उस दौरान भी हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमसे एरर हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारी आंखें कमजोर है पर रोलिंग आउट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, गलती होनी होनी अगर हम चश्मा नहीं लगाए, ठीक है। कुछ हमको कोरोना से मान लीजिए ऐसा हो गया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमसे कह दिया गया जाओ 100 मीटर वो गाड़ी है देखो, हम गए 10 मीटर 20 मीटर पहले ही बैठ गए, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे ऐसे ऐसे देख रहे गाड़ी, तो भी हमसे क्या गलती हो रही, ठीक है। उसके बाद कुछ सोशल और पर्सनल है कि कुछ फैमिली मेंबर से कुछ हमारा खटपट हो गया, ये हो गया, तो उससे भी हम क्या है कि गलती कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ तो ऐसा है कि हम जो है कहते हैं हमको मालूम ही नहीं कि क्या करना है, ठीक है। सुपरवाइजर एसएससी ने कह दिया जाओ ये काम करो, हमें मालूम नहीं ना, उसने सही से इंस्ट्रक्शन दिए भी तो कॉन्ट्राडिक्टरी वो दे दिए, एक ने कहा तुम इधर जाओ आलमबाग जाओ, एक ने कहा तुम चारबाग जाओ, ठीक है। अब वो आदमी जो है बीच में खड़ा है कि हमें करना क्या है, ठीक है, तो उसे मालूम ही नहीं कि हमें करना क्या है, तो इसकी वजह से भी हमारी क्या है त्रुटियां होती। और दूसरा हमारा क्या है कि हमारा अपना एटीट्यूड, अरे वो कह दिए हम क्यों करें, जानते हैं फिर भी हम नहीं करेंगे, वैसे ठीक है करने तो उसको, ये तो काम तो वही करेंगे, ये तो उनका काम है
ऑफिस बियरर है, हम तो एसएससी है भाई, हम क्यों ये हैमर उठा देंगे। अच्छा चलो आज स्टाफ कम है तो चलो हम ही चल सकते हैं रोलिंग आउट पे, ठीक है। या हम क्यों गाड़ी चेक करें, वो तो जब वो हमारे जो मुंशी बैठे वो डायरी में लिख करके लाएंगे तब हम गाड़ी चेक करें, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, चाहे तो सभी आदमी काम कर सकते हैं, नहीं तो सीखने की हमारे में इच्छा होनी चाहिए। रेलवे में सबसे अच्छा क्या है, साउंड एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स का भी छापा पड़ता है ना किसी घर में, जो आज के दिन वैसे हो रहे हैं क्या करते हैं, दीवार ऐसे बजा कर देखते हैं, ठीक है। कि अगर अंदर गैप है तो इतनी मोटी दीवार है 18 इंच की, 18 इंच की दीवार से इतनी आवाज आ रही है, जो उसको तोड़ा जाता है ना तो पूरा पैसों की बरसात। एक तो पीडब्ल्यूडी के जेई साहब ने क्या किया, कैसे जैसे वो ड्रेन पाइप लगा हुआ है, फर्जी के ड्रेन पाइप उन्होंने लगा, ठीक है, उसी में उन्होंने पैसे भरे। ऐसे जो बैल कोल्लू वाला नहीं है, उसको बरेली में घर है, नीचे फर्श में 3-3 किलो का सोने का बाल, 3 किलो। तो क्या साउंड एग्जामिनेशन सबसे अच्छा है कि अगर आप किसी भी ऐसे गए, आप मान लो अंडर फ्रेम के एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, रेलवे में क्या है कि अगर हमारा अंडर फ्रेम सही है ना, अंडर फ्रेम बोगी सही है, तो एक्सीडेंट की संभावना न्यूनतम रहती है। उसमें भी जो हमारा ड्रॉ गियर है, जो कपलिंग वाला हिस्सा है, वो सब अगर हमारा सही है और हमने ऐसे साउंड एग्जामिनेशन करके देख लिया तो आवाज से हमको पता चल जाएगा कि हाँ चीजें ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि जापान में यही तरीका है, जो हमारी गाड़ियों का जो इंस्पेक्शन का प्राइमरी जो वहाँ करते हैं, वो कहते हैं कि जो चेंजेबल पार्ट है उसको बदल दो और साउंड एग्जामिनेशन करो। वो साउंड एग्जामिनेशन पे क्यों भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके यहाँ की जो गाड़ी पीएच होकर निकली है उसमें खराबी आई नहीं सकती। जापान में जो एक्सीडेंट का ग्राफ है बहुत कम है। अब हम यहाँ से सही से गाड़ी ना निकाले और हमने दे दिया डिवीजन वालों को, लो भैया राम भरोसे अब तुम चलो, ठीक है। अब वो आदमी कितना देख पाएगा, उसको तो रोलिंग आउट करना है, प्राइमरी एग्जामिनेशन करना है उसको, तो आदमी कितना देख पाएगा। हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे हमने कोई पार्ट सही से बदला है तो गाड़ी जब अगली बार हमारे पास आएगी तो सही ही आएगी। अगर मान लो कोई डैमेज हो गया तो अलग है। अब जो गाड़ियों में जो वेस्टिबल प्लेट रहती है, फुट प्लेट रहती है, कितनी mm की रहती है, 8 mm की रहती है, ठीक है। अब 8 mm 1.5 साल में क्या ऐसा हो जाएगा कि टूट के गिर पड़ेगी? नहीं गिरेगी, जब तक उसकी पिन सही से आपने लगाई है, जब तक आपने सारा काम सही किया। ऐसा नहीं कि वो घिसती मतलब करोजन लगते लगते वो 6 mm 5 mm की होगी, तब हो सकता है डैमेज हो जाए। एक बार जो गाड़ी आपने यहाँ से रिवेश करके अगर सही से निकाली है, ठीक है, तो अगर उसमें मटेरियल फॉल्ट ना हो, मटेरियल फॉल्ट मतलब कि कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था, कि जिस बिलेट से हमने फोर्जिंग करके ड्रॉ हुक बनाया, ठीक है, अगर उसी में कोई चीज गड़बड़ी थी, ब्लो होल था या कुछ इस तरीके का था, तब तो हो सकता है कि शायद एक आध को फॉल्ट हो जाए, अदरवाइज जो है कहते हैं फॉल्ट आने की संभावना नहीं रहती। तो जो गाड़ी हम यहाँ से बनाए वही क्वालिटी अगर होकर के गई तो ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटी हमारी ऐसी नहीं है, ठीक है, हमसे वो काम कह दिया गया जिसके लायक ही नहीं है। हमसे कह दिया गया कि अब तुम्हें जो है कहते हैं लोको बना, लोकोमोटिव बना, कोई बड़ा काम दे दिया गया जो मेरे हिस्से उसका भी नहीं है, तो ना हम फिजिकली हमसे कह दिया गया जो पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है, हम चढ़ पाएंगे पेड़ पे? तो ऐसा संभव ही नहीं। तो इस तरीके का भी जब काम आदमी को दे दिया जाता है तो उससे क्या है कि त्रुटि हो जाता है, ठीक है। कहीं भी क्या है, कई बार ऐसे बैठे बैठे फोन कॉल आ गए, हम सपनों में कहीं खो गए, जो भी क्या है, हाँ, कि हम भर्ती हो गए, अब सीधे सीधे हम यहाँ से डब्ल्यूएम बनेंगे या स्विफ्टम बनेंगे, या ये होगा तो ये आपको फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, इस तरह सपनों में तुरंत खो गए, तभी देखा तब तक 4 कोच पास हो गया, ठीक है। तो उससे भी है कि इस तरीके से गलतियां हो जाए, ठीक है। तो किसी नेता ने भी कुछ कहा ही था इस बारे में, तो उस पर हम नहीं करेंगे। अब ये क्या है कि देखो आरडीएसओ ने सिमुलेशन किया, जैसे कंप्यूटर में ना बच्चे गेम खेलते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, तो उन्होंने सिमुलेशन किया। तो ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, ठीक है, 24 डिब्बे की है, आराम से चल रही है 80 की स्पीड पे। इस पे अगर हेड ऑन कोलिजन होता है, मतलब यहाँ पे हमारा WAP7 लोगो है, ये जाके इससे टकरा है, ये स्टेशनरी है, मतलब ये ऐसे नहीं आ रहा, स्टेशनरी। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कोच ने एब्जॉर्ब कर ली, ये देखिए गैप आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे गैप नहीं है, और ये आकर के यहाँ पे केवल इससे टकरा गया, ठीक है। तो ये चीज प्रूव भी हुई जब उड़ीसा राजधानी डिरेल हुई, तो ये देखा गया कि 75 की स्पीड पे थी वो गाड़ी,
पर गाड़ी कहीं हमारी जो इधर उधर बकल नहीं हुई, डिरेल हुई, पर सारे कोच उसके इंटैक्ट रहे, ठीक है, कोच कहीं इधर उधर उछल के नहीं गए, तो हमारी ये ज्यादा सेफ है LHP, ठीक है। तो आगे चलिए सर, अब उसी में और आएगा, उसी में देखिए ये हमारा ICF कोच है जो वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर इसमें ऐसा होता है तो 0.0 सेकंड पे ये पोजीशन थी, ठीक है, जस्ट 0.32 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कि जब तक आपने पलक झपकी तब तक तो जो यहाँ पे थे वो ऊपर चले, ठीक है। ये वाला कोच ट्रॉली से अलग हुआ, जो यहाँ पे हमारी लगी रहती है सेंटर पिवट, ठीक है, सेंटर पिवट और नीचे कॉटर और फिर ये ट्रॉली, तो वो तो पूरा छिटक गई, वो सीधे इंजन के ऊपर, ठीक है। 0.32 मतलब 1 सेकंड भी अभी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 0.48 सेकंड में क्या हो गया, पोजीशन के और ऊपर लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट चलिए, ये हमारा 1.5 सेकंड में लगभग ये हो गया, 1.68 सेकंड में ये पोजीशन आ गई, 1.92 में ये पोजीशन आ गई। अगर अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी वजह से डिरेलमेंट हो गया, कुछ हो गया, और साथ ही साथ ये पीछे के देख रहे हैं कोच, हमारे 8 कोच जो है कहते हैं टाइम 2.64 सेकंड लगा, 1 2 3, जो पूरी पिक्चर दिखाई है, पिक्चर खत्म, 3 सेकंड यही हुआ ना, 1 2 3 भी नहीं बोला हमने, तब तक वो जो पीछे से पिक्चर है पूरी पिक्चर खत्म हो गई है। पर अब ये भी नहीं कह सकते पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। इसमें अब आप समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस और आप लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, कि आपकी एक छोटी सी भूल, अगर एक आपकी भूल की वजह से, अब देखिएगा यही पे आप समझिए कि भारतीय रेल कितनी पैसेंजर ट्रेनें डेली चलाता है, किसी के पास डेटा? लगभग 9,000 ट्रेनें हम लोग पर डे चलाते हैं। गुड्स कितनी चलाते हैं? लगभग इसको 13 कर दीजिए, 13,000, ठीक है, और ये चलाते हैं 9,000, कितनी हो गई? 22,000 गाड़ियां चल रही हैं। एवरेज इसमें कोच वैगन मिला करके अगर गुणा करने चले तो कितने हो जाएंगे? 20 मान लें, कितने मान लें? 30। गौतम जी ने कहा 30, तो हो गए 30, ठीक है। अब बताइए कितने हो गए ये? 1 2 3 4 6,60,000 डिब्बे, मतलब कोच वैगन अलग अलग नहीं कर रहे, 6,60,000 डिब्बे प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुझे इंचार्ज बना दिया गया है बफर सेक्शन का, ठीक है। क्या भाई आप बफर सेक्शन देखोगे? मैंने कहा मैं तो भाई देखो बड़ा बाबू हूँ, मैं तो केवल यहाँ बैठूंगा, ऐसा है फलाने तुम चले जाओ, ठीक है, हमने 4 ट्रेनिंग दे दिया, जाओ देखो, ठीक है। तो जो ये बफर है गाड़ी का, ठीक है, ICF कोच का जो ये बफर है, इसमें कितने बोर्ड लगते हैं? 4। एक बफर में कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। एक कोच में कितने लगते हैं? 16 लगते हैं, ठीक। बफर बोर्ड आप लोगों ने देखे कि 24-75, क्या ऐसा है जो टूट जाए आसानी से? नहीं टूटेगा ना, बिल्कुल सही आप लोग। तो आप लोग उसको देखते हो हर बार, इसको भी लगाएगा ड्यूटी पे, क्योंकि उसने शुरू में देखा, नई नौकरी थी, नहीं टूटा, ठीक है। दोस्तों से जो है हो गई मुलाकात, 3 महीने बाद देखा नहीं हुआ, कार्ड लग गया यहाँ पे, अब तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कह दी जाती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं उसको बोला जा सकता, ठीक है। लगा लिया, अब तो टूटेगा ही, अब तो ये जाएंगे देखने यार, अब तो वो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 16। सारी गाड़ियों में तो बफर लगता भी नहीं है, हमारे LHB में बफर नहीं लगता है, और जो हमारे बॉक्सन और BCN HL वैगन है उसमें भी बफर नहीं लगता। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो 16 है, 16 को हम ये मान लेते हैं कि एवरेज हमारे 8 हो, ठीक है। कि ये जो हमारे 6,60,000 है, इसमें हर में 8 बोल्ट,
आईसीएफ को भी हमने ले लिया, एवरेज निकाल के हमने ये मान लिया कि 8 बोल्ट लगे हैं सब। ये 8 बोल्ट के बफर के नहीं हो सकते, कोई ही हो सकता। ठीक है, अब जरा इस संख्या को कौन गुणा करके बताएगा? 1 2 3 4 8 6 48 कितना हो गया? 6,60,000 से 52,80,000 ये हमारे क्या है? पर दिन इधर से उधर आ रहे हैं जा रहे हैं। मतलब हमें तो डिब्बे दिखाई पड़ रहे हैं आते जाते, और उनके साथ हमारा बोल्ट भी ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ कपलिंग भी ट्रेवल कर रही है, उसके साथ बफर भी, उसके साथ ट्रस बार भी ट्रेवल कर रही है, उसके साथ फुट प्लेट भी ट्रेवल कर रही है, उसके साथ हमारे बीएसएस हैंगर भी, उसके साथ एक्सेल बॉक्स स्क्रीन भी, उसके साथ फ्रंट कवर भी, उसके साथ रोलर बेयरिंग भी, सब ट्रेवल कर रहे हैं। और हम कोच में और कौन बैठा है? हमारे नाते रिश्तेदार, बच्चे, ये सब दोस्त यार सब बैठे हैं। ठीक है, और पर डे कितने जा रहे हैं? 52,80,000 नट बोल्ट इधर से उधर घूम रहे हैं। पर डे की बात है, 24 घंटे की केवल है। अब इसको 30 से गुणा कर दो भाई, महीने का निकल आएगा। 30 से अगर आप गुणा करेंगे तो महीने की क्वांटिटी निकल आएगी ना। सही कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैथ्स थोड़ा कमजोर है, देख लीजिएगा। 30 है ना, इसको अगर हम 365 से गुणा करते तो क्या हो गया? साल का हो गया। अब संख्या कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, करोड़ों हो जाएगी। अब किसने कहा था बोल्ट नहीं फेल हो सकते? करोड़ों में से 20 बोल्ट फेल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते सर। वो अभी तक जब कम था तब आप कह रहे थे आराम से बोल दिए। तो 20 बोल्ट तो मिनिमम हम बता रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में से सैकड़ों फेल हो सकते हैं।